हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर। आप लोगों को पता होगा जैसे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास होता है बहुत कम। सेशन को शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में खुद को इनरोल नहीं किया है तो एप्लीकेशन पर जाकर के फटाफट से इनरोल कर लेना। चाहे आप SSC वाले हो, चाहे आप बैंकिंग वाले हो, चाहे आप रेलवे वाले हो, या आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उन सब के लिए आप लोगों को एक कॉम्बो मिलता है। किसमें? तो टेक्स्ट बुक सुपर पास में। ये 300 प्लस एग्जाम्स को क्या करता है? कवर करता है। बाकी अधिकतम छूट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे RIYA रिया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूएनओ के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमें पता है 1945 में इसका फॉर्मेशन होता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। इसके जो 6 ऑर्गन हैं इसमें से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सिर्फ एक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है, और वो होगा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मैम न्यूयॉर्क में। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ पे मिलेगा? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी आपको न्यूयॉर्क में ही मिलेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? तो मैम न्यूयॉर्क में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम या UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो आंसर हमारा बन जाएगा केन्या। केन्या की अगर हम बात करेंगे तो नैरोबी में हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की अगर हम बात करते हैं तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। लेकिन IMF के अलावा अगर हम वर्ल्ड बैंक की भी बात करेंगे ना, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटाड, तो अंकटाड का हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो अंकटाड का हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ हो जाएगा, UNFPA हो जाएगा, इसके अलावा आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा, प्लस आपका वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। इन सबके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो इन सबके हेडक्वार्टर आपको US में देखने को मिलेगा। उसके बाद जब हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं यानी कि WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं यानी कि ILO, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? जिनेवा में। अगर हम बात करते हैं रेड क्रॉस के बारे में, तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर होगा? जिनेवा। हमें पता है 1863 में इसकी स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? मैम हेनरी डुनेंट के द्वारा। इसका काम क्या होता है? तो ह्यूमन लाइफ को बचाना इसका काम होता है। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे यानी कि WTO, तो WTO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे मिलेगा? तो मैम जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या WMO, तो WMO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर होगा? तो मैम जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके अलावा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर हो जाएगा? तो मैम जिनेवा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं यूनेस्को। हमें पता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। OECD की अगर हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में। यानी कि अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, तो OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया? पेरिस फ्रांस में। अगर हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या UNIDO, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा? वियना ऑस्ट्रिया में। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसका पूछा जाता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अगर हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया। और ओपेक का हेडक्वार्टर तो हमें पता ही है। देखो ओपेक की स्थापना बगदाद में होती है, लेकिन ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो ओपेक का हेडक्वार्टर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया? वियना ऑस्ट्रिया। अगर हम बात करते हैं IMO का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? लंदन में। अगर हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की
बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, तो लंदन यूके में। अगर हम बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, रोम में। यानी कि जब हम बात करते हैं FAO, तो FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया, रोम, इटली। और नाटो का हेडक्वार्टर तो हम सबको पता है बेटा, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अभी रिसेंट के एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करते हैं तो बर्न, स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। हम लोगों को आसियान का हेडक्वार्टर पता ही है, जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जकार्ता, इंडोनेशिया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि अगर हम एपेक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिल जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर हमें सिंगापुर में मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर हम बात करते हैं तो बर्लिन, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और जब हम इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा अबू धाबी, UAE। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सार्क के बारे में, SAARC, तो हमें पता है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मैम काठमांडू, नेपाल में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आपने अभी रिसेंट में इसके बारे में सुना होगा, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो जेद्दा, सऊदी अरब में। अगर हम बात करते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, करंट अफेयर वाले सेशन में इसको हमने पढ़ा हुआ है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मॉरिशस में। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा अगर हम IUCN की बात करते हैं, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर होगा, तो मैम ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अगर हम बात करते हैं ICAO, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल, कनाडा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया, तो मैम न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है ना, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली। FAO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, तो FAO का भी हेडक्वार्टर रोम, इटली में ही है। अगर हम ITU की बात करेंगे, अभी ITU क्या रहा है, न्यूज में रहा है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की अगर हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया, तो मैड्रिड, स्पेन में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट की बात करेंगे तो पेरिस, फ्रांस। हमने पढ़ा था यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, तो यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर आपका पेरिस, फ्रांस में ही हो जाएगा। UNEP का हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, नैरोबी, केन्या में है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यानी UNHCR का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, हैग, नीदरलैंड। अब 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने करने हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, और प्लस अगर हम बात करते हैं इंटरपोल के अलावा बिम्स्टेक, BIMSTEC, बिम्स्टेक, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप मुझे होमवर्क में बताना। बाकी मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।